हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सुबह को जैसे ही नींद से उठ जाता है, उसके डैड ने कहा, तियांग तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे टीचर आता ही होगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है डैड, मैं ऐसे भी अभी उठने ही वाला था। मॉम कहाँ है? तो मिस्टर किम ने कहा, वो किचन में है, तुम्हारे और तुम्हारे टीचर के लिए नाश्ता बना रहा है। तियांग कहता है, ठीक है मैं उठ जाता हूँ, और वो जल्दी से उठकर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं वॉशरूम। जंगकुक तैयार हो गया था, वो तियांग को पढ़ाने के लिए उसके घर आने वाला है। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक क्या तुम पढ़ाने के लिए जा रहे हो? बेटा कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ पैसे तो है, लेकिन आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आ जाऊँगा। तो मिसेज जो ने कहा, घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया और पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मकान मालिक गया था पैसे लेने के लिए। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी महीने की शुरू हो चुके हैं, पैसे तो लेने के लिए आएगा ही, मैं पैसे दे दूँगा, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं आपको सामान लाकर दे देता हूँ, ठीक है। जंगकुक सामान लाने के लिए चले जाते हैं बाहर। मिसेज जोन कहता है, मेरे बेटे पर कितनी ज़्यादा बोझ बन गया हूँ मैं, जब से उसकी डैड की मौत हो चुकी है। जंगकुक सारे परिवार को संभाल रहा है। जंगकुक के घर में उसके डैड नहीं है, वो है, और उसके कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उसकी एक आंटी रहता है जिनके पति उनको छोड़कर चला गया, लेकिन उनके दो बेटे हैं, और उन दोनों का नाम है आयन और आयुष। दोनों ही 5 साल का है। जंगकुक को ही इन दोनों की पढ़ाई की खर्च देना पड़ता है, और घर में जितनी भी चीज़ चाहिए उन सारी चीज़ों की भी खर्च जंगकुक को ही देना पड़ता है। घर में पैसे कमाने वाला सिर्फ जंगकुक ही है। वो 25 ईयर्स का है, यानी 25 साल का, और तियांग 20 साल का, यानी 20 ईयर्स। जंगकुक तियांग को पढ़ाता है। तियांग ने ही जंगकुक को अपने पढ़ाने के लिए अपने डैड से कहकर उसको प्राइवेट टीचर बनाकर रख दिया, क्योंकि तियांग को पता है जंगकुक को पैसे की कितनी ज़रूरत है। और वैसे भी जंगकुक तियांग का बॉयफ्रेंड है। जब उसके डैड जिंदा थे तभी से ही जंगकुक और तियांग रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के 1 मंथ बाद ही जंगकुक के डैड की मौत हो चुके थे, और जंगकुक पूरी तरह से टूट गया था। बहुत ही कर्ज हो चुके थे, सारे पैसे को लौटाने के लिए जंगकुक अकेला है। एक्चुअली मिस्टर जोन बहुत सारे कर्ज कर लिया था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है और उनकी मौत हो गई, और जंगकुक के ऊपर पूरे बोझ आ गया। तो यहाँ पर तियांग जंगकुक को अभी तक नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ, हमें ब्रेकअप करना होगा। लेकिन तियांग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। जंगकुक को ऐसा लगता है अगर तियांग और वो दोनों साथ में रहेगा तो तियांग को जंगकुक की वजह से परेशानी उठाना पड़ेगा, और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। वो तियांग को खुश देखना चाहता है, लेकिन तियांग को तो जंगकुक को नहीं छोड़ना है, और इसलिए वो लगातार कोशिश किए जा रहा है जंगकुक को अपने करीब लाने का। लेकिन जंगकुक अब तियांग से थोड़ा सा कटा कटा सा रहता है, और अब जंगकुक सामान को खरीद कर अपनी मॉम को दे देता है और पैसे हाथ में थमाकर कहता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मॉम, इतना टेंशन मत कीजिए, मुझे पढ़ाने जाना है, मैं जा रहा हूँ, और बाकी के पैसे मैं घर में आकर दे दूँगा। मिसेज जू ने कहा, ठीक है, तुम भी ज़्यादा पेशेंट मत होना, मैं भी कुछ करता हूँ। जंगकुक ने कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद पैसे इंतज़ाम कर दूँगा। और वो एक एक कर बाहर चले आए तियांग को पढ़ाने के लिए। तियांग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, और उसने देखा कि जंगकुक आ गए। जंगकुक को देखते ही तियांग ने अपना सर पकड़ लिया। जंगकुक आकर तियांग के सामने की चेयर पर बैठ गए। तियांग ने कहा, तो तुम अब आए हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो आप करके कहो, वैसे भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो टीचर अब आ गए हो, इतनी लेट क्यों हो गए आप? आज कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं तो बस ऐसे ही लेट हो गया, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मिस्टर किम ने कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, चलो आओ पहले नाश्ता कर लेते हैं। तियांग तुम भी आ जाओ, तुमने भी नाश्ता नहीं किया है ना? जंगकुक कहता है, तुम लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया, मेरे लिए इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तियांग ने जंगकुक से कहा, डैड को आपके साथ ब्रेकफास्ट करना था और इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर किम ने कहा, चलो जल्दी से आ जाओ। मिसेस किम खाना लेकर आ गए। जंगकुक का तियांग जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं।
सब लोग साथ में खाना खाने वाले हैं। जंगकुक ने कहा। लेकिन तो मिस्टर किम ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है, आप जैसे कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन मिस्टर किम, मैं ऐसे आपके घर पर खाना नहीं खा सकता हूँ। हर रोज़ मेरे लिए आप इंतज़ार करते हो। मिस्टर किम ने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ चलो खाओ, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, नींद से उठने के बाद ही यहाँ पर आ गए ना। जंगकुक ने कहा, हाँ बात तो सही है। मिसेस किम ने कहा, लो बेटा इसको टेस्ट करो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और ये चिकन जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है, तुम्हें मज़ा आएगा। तुम्हें चिकन पसंद है ना? जंगकुक ने कहा, शुक्रिया आंटी। तो मिसेस किम ने कहा, कोई बात नहीं, खा लो। तो सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तियांग जंगकुक को ही देखे जा रहा था और वो खाना खाने के बजाय जंगकुक के पैरों में अपने पैरों से बहुत ही नौठी हरकतें कर रहे थे। जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सबके सामने, और वो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। उसकी फेस को देखकर लग ही रहा था कुछ तो गलत हो रहा है। मिस्टर किम ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, कुछ हुआ है क्या? तुम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो। मिसेस किम ने कहा, क्या तुम्हें खाने में प्रॉब्लम हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर लाऊं? जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ पसंद आया, मैं बस वॉशरूम जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए जंगकुक टेबल से उठ जाता है। मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तियांग के रूम की वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। जंगकुक तियांग के रूम में चले जाते हैं। तियांग ने कहा, वो डैड मैं अभी आता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते हुए तियांग भी जंगकुक के पीछे पीछे रूम में आ गए। जंगकुक वो वॉशरूम से बाहर निकलकर बाहर आने ही वाला था, लेकिन तियांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तियांग कहता है, कहाँ जा रहे थे? हाँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो तियांग? मैंने कहा ना, तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता है, हम दोनों को ब्रेकअप करना ही अच्छा होगा, और मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तियांग नाराज़ होकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ क्या? तुम जब चाहो मेरे साथ खेल सकते हो, जब चाहो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम खुद भी जानते हो मैं तुम्हारी लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हारे लिए अच्छे के लिए कहूँगा ना। तियांग अपना सर पकड़ लेता है। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तियांग नीचे गिरने ही वाला था। जंगकुक कहता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया, और तियांग को कस के पकड़ लिया। तियांग जंगकुक की बॉडी पे अपनी पूरी बॉडी को रख देता है, जैसे कि उसकी बॉडी में कोई जान ही नहीं। जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ है तियांग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रुको, अभी मैं मिस्टर किम और मिसेस किम को बुलाता हूँ और डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी की ज़रूरत है तो वो तुम हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना, मैं जी नहीं पाऊँगा। तुमने देखा ना, जैसे तुमने मुझे छोड़ने के बारे में कहा, मैं गिरने लगा था, और अगर सच में मुझे छोड़ दोगे तो मैं तो मर ही जाऊँगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन तियांग जंगकुक को बहुत ही टाइटली और भी कस के पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ कुछ मत कहो, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और जंगकुक को बेड तक लेकर जाते हैं। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो? तियांग देखो, अभी हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन तियांग ने जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए, और इसके बाद तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को खोल रहा था। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो तियांग, छोड़ो और मेरे ऊपर से हटो। लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन तुम अगर नहीं चाहते हो ना, तो ठीक है, मुझे हटा सकते हो। अगर तुमने मुझे इस बार हटा दिया और मुझे ये सब कुछ करने के लिए मना किया, तो मैं आइंदा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और मैं क्या करने वाला हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बातों का? तियांग जंगकुक से कहता है, वो तुम समझ जाओगे जब टाइम आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे जो करना है मैं वो करने जा रहा हूँ। तियांग
जंगकुक की बॉडी पर किस करने लगता है और इसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगता है। जंगकुक ने तियांग की फेस को पकड़कर उसको रोक लिया। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे रोक रहे हो, या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और कभी मैं अपनी शक्ल तुम्हें ना दिखाऊं। जंगकुक ने तियांग को पलटकर उसके ऊपर आ गए और तियांग की होठों पर किस कर लिया, और ये किस बहुत ही इंटीमेसी और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही हॉट हो रहे थे। लॉन्ग किस के बाद जैसे दोनों अलग होते हैं, जंगकुक ने तियांग की पूरी फेस पर किस करते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। तियांग ने कहा, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे रहोगे ना हम दोनों वैसे ही रहेंगे। वैसे भी हम दोनों ही बॉय हैं और हम दोनों को काम करना चाहिए। तुम अकेला क्यों काम करके पैसे कमाओगे, मैं खुद भी पैसे कमाऊंगा और हम दोनों बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे। साथ ही साथ तुम्हारी मॉम और तुम्हारी आंटी और ट्विंस कजिन ब्रदर की ध्यान रखूंगा। यार शायद मैंने पहले नेफ्यू बोल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा है तो आप लोग बुरा मत मानना है, ठीक है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते हो और मैं ही कि तुम्हें छोड़ने वाला था। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें अब समझ में आ गया है तो तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे ना। जंगकुक कहता है, कभी नहीं। तो चलो अभी हमें नीचे जाना चाहिए। जंगकुक तियांग की शर्ट को ठीक करने लगता है, लेकिन तियांग तो वो अभी नहीं रुकना चाहता है। वो जंगकुक को अपनी ओर खींच कर कहता है, क्या तुम अभी इस मोमेंट पर रुकना चाहते हो, मुझे तो कुछ और करने का मन कर रहा है। जंगकुक ने कहा, लेकिन इस टाइम पर हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए तियांग। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम नहीं गए तो वो लोग। तियांग कहता है, उन लोग को अच्छी तरह से पता है कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उन लोग को ये भी पता चल गया होगा कि मैं ऊपर क्यों आया हूँ। तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं और जंगकुक का तियांग अभी तक ऊपर से नीचे नहीं आया था। मिस्टर किम और मिसेस किम समझ गए थे और मिस्टर किम ने कहा, तियांग बहुत ही पेशेंट करता है जंगकुक को, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, आखिर वो बहुत ही परेशानी में है। मिसेस किम ने कहा, आखिर तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी ही तरह है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको करने दो ना। वैसे भी जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तियांग को इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि वो अपनी इस लाइफ में तियांग को छोड़ना नहीं चाहता है। वो तियांग से बहुत प्यार करता है। तियांग भी शायद इसीलिए कुछ ऐसा कर रहा होगा जिससे कि जंगकुक का ध्यान बच जाए। करने दो जो करना है, वैसे भी वो दोनों ही एडल्ट है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ को प्यार कर सकता हूँ ना। मिसेस किम ने कहा, आखिर क्या करना चाहते हो तुम। तो मिस्टर किम ने मिसेस किम के फोरहेड पे किस करते हुए ऑफिस चले गए। मिसेस किम ने कहा, बहुत ही रोमांटिक हो तुम, और यहाँ पर बहुत ही शाय फील कर रहा था। यहाँ पर मिसेस जोन जंगकुक के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था, आखिर उनके बेटे को इतना परेशानी जो उठाना पड़ रहा है। और यहाँ पर तियांग जंगकुक की बाहों में लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़कर उसकी फोरहेड पे किस कर रहे थे और बोल रहे थे, तियांग आई रियली लव यू। तियांग कहता है, और कितनी बार कहने वाले हो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अचानक जंगकुक की फ़ोन पर रिंग आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। जंगकुक ने जैसे फ़ोन को चेक किया, उसने देखा वो कोई और नहीं, ड्रीमलाइट कंपनी की सीईओ जेहोप ने कॉल किया है। जंगकुक तुरंत कॉल को रिसीव कर लेता है। जेहोप ने कहा, जंगकुक कहाँ हो तुम। जंगकुक ने कहा, क्यों, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। जेहोप ने कहा, हाँ, अगर हो सके तो 1 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं भी बहुत ही खुश होने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे जाना होगा। उसके बाद जेहोप ने जो कहा तियांग से वो बता दिया। तियांग ने कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मुझे लगता है वो तुम्हें जॉब ऑफर करने वाला है। जंगकुक कहता है, आई होप सो। और उसके बाद जंगकुक जेहोप से मिलने के लिए चला गया था। यह बात जेहोप ने जंगकुक से कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, क्या तुम मेरे मैनेजर बनना पसंद करोगे। मुझे तुम्हारे जैसे ही कोई काबिलियत इंसान चाहिए, भरोसेमंद, और तुम्हारे अलावा मुझे ऐसा इंसान कहाँ मिल सकता है। जंगकुक ने कहा, ये तो मेरी बहुत ही खुशनसीबी है, और उसने हाँ कर दिया। जंगकुक को जैसे ही नौकरी मिल जाता है
वो स्वीट लेकर घर आ जाते हैं। उसके कजिन ट्विंस ब्रदर को वो स्वीट खिलाकर कहता है, मुझे जॉब मिल गया है, आपसे तुम दोनों को और परेशान होना नहीं पड़ेगा। तुम दोनों को जो भी चाहिए होगा मैं तुम दोनों को दिलवाऊंगा। और अपनी मॉम और आंटी से कहता है, आपसे आप लोग को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मिसेस जियोन ने कहा, जंगकुक आप तुम तियांग को नहीं छोड़ने वाले हो ना? तियांग मुझे बहुत पसंद है। जंगकुक ने अपनी मॉम से कहा, वैसे भी मैं अपनी तियांग को नहीं छोड़ने वाला था। मिसेस जियोन ने कहा, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। चलो एक साथ दो दो खुशखबरी सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, मॉम मुझे अभी तियांग से मिलने जाना होगा। मिसेज जियोन ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, जाओ जाकर और उससे मिल लो। तियांग भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। जंगकुक तियांग के घर पर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर दौड़कर आ जाता है और उसको टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी खुशी को देखकर समझ सकता हूँ क्या हुआ होगा। तुम्हें जॉब मिल गया है ना? क्या जिहुप ने तुम्हें अपना मैनेजर बना लिया? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम इतना सब कुछ कैसे समझ लेते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं समझूंगा, आखिर मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ तुम्हारी आंखें देखकर ही समझ जाता हूँ। आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? जंगकुक ने तियांग से कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर और मेरा सोलमेट दोनों ही मानता हूँ। और तियांग की होठों पर किस कर लेता है। मिसेस किम इन दोनों की खुशी को देखकर समझ जाता है कि जंगकुक को जॉब मिल गया है। वो बधाई देने के लिए आ ही गया था। इन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर वो अपनी आंखों पर हाथ डाल लेता है। और मिस्टर किम भी घर पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि जंगकुक का तियांग किस कर रहा है। जंगकुक का तियांग जैसे ही मिस्टर किम की पैरों की आवाज़ सुनते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग होकर दूर चले जाते हैं। मिस्टर किम ने कहा, दोनों दूर क्यों जा रहे हो? तुम दोनों को तो करीब आना चाहिए ना। तुम दोनों को शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी उम्र में हमने भी कुछ ऐसा ही किया था। चलो अब तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। क्या शादी करने वाले हो तुम तियांग से या फिर नहीं? जंगकुक क्या तुम अभी भी तियांग को छोड़ना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं तियांग से शादी नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर किम और मिसेस किम और खुद तियांग बहुत ही कंफ्यूज हो गए। आखिर जंगकुक बोल क्या रहा है? वो तियांग से शादी नहीं कर सकता है, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, आप लोग चौंके मत, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है और इस जॉब को करने के बाद मैं अपनी खुद की बिजनेस करना चाहता हूँ और तब तक तियांग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा। मिस्टर किम ने कहा, तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन क्या तुम दोनों इंतज़ार कर पाओगे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, अगर तियांग मेरा साथ देगा तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ और अगर तियांग इंतज़ार करने के लिए तैयार है तो। मिस्टर किम ने कहा, वैसे भी तुम दोनों लिविंग में रह सकते हो, शादी नहीं करना है तो मत करो। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन अब हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है हम दोनों को साथ में रहकर अच्छा होगा। मिस्टर किम ने कहा, ऐसा क्यों? तो मिसेस किम ने कहा, अगर तियांग और जंगकुक साथ में रहना शुरू कर देगा तियांग पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा और न ही जंगकुक अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। उन दोनों को थोड़ा सा टाइम दो। मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, हर कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होता है। मुझे लगा शायद उन दोनों को लिविंग में रहना होगा, इसलिए मैंने कह दिया। अगर नहीं रहना है तो ठीक है। आजकल के बच्चे साथ में रहना चाहता है और हमारी बच्ची को देखो, बहुत ही समझदार है। अच्छी बात है, अपने कैरियर पर फोकस करो क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। तियांग को जंगकुक के साथ लिविंग में रहना था, लेकिन जंगकुक ने ना कर दिया तो तियांग भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसे ही तियांग को पढ़ाने के लिए जंगकुक उसके रूम में आ जाते हैं। तियांग को पढ़ा रहे थे। तियांग जंगकुक के पैरों में अपने पैरों से उसको तंग कर रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम फिर से शुरू हो गए? तियांग ने अपना सर पकड़ लिया और उससे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, क्या आप ठीक है? तियांग कहता है, बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने मना क्यों किया है? हमें लिविंग में रहना चाहिए था ना। जंगकुक कहता है, लेकिन अगर तुम और मैं साथ में एक ही घर पर रहते तो तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है, क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, तुमने अपनी हालत देखा है। जब भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम्हारा ध्यान पूरा मुझ पर होता है, तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तुम्हें तियांग इंतज़ार करना होगा, बस 1-2 साल इंतज़ार कर लो प्लीज़। तियांग ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तियांग ने अपने होठों को पाउट कर लिया
जंगकुक तियांग के नज़दीक चले आते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेता है। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। 3 साल बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेते हैं। फाइनली जंगकुक ने अपनी कंपनी खोल लिया, जियोन कंपनी, और ये बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। तियांग भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अपनी डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। अब दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को संभाल रहा था और शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।